मैं भारत का संविधान हूँ। मैं भारतीयों को जीने का अधिकार देता हूँ। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भाग 3। अनुच्छेद 31 से 35 तक। अनुच्छेद 31 क 31A संपदाओं के अर्जन आदि से संबंधित विधियों की सुरक्षा। 1। अनुच्छेद 13 के बावजूद ऐसी कोई भी विधि अमान्य नहीं होगी यदि वह क राज्य द्वारा किसी संपत्ति या उसके अधिकारों के अर्जन, समाप्ति या परिवर्तन से संबंधित हो, ख लोक हित में किसी संपत्ति का प्रबंधन राज्य द्वारा लेने के लिए बनाई गई हो, ग दो या अधिक निगमों को लोक हित में मिलाने यानी समामिलन के लिए हो, घ निगमों के अधिकारियों, प्रबंधकों या शेयर धारकों के अधिकारों में परिवर्तन या समाप्ति से संबंधित हो, अंग खनिज तेल से जुड़े अधिकारों, पट्टों या अनुज्ञप्तियों को समाप्त या परिवर्तित करने के लिए हो। ऐसी विधि को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है, लेकिन यदि यह राज्य की विधि है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। प्रावधान: यदि किसी व्यक्ति की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो उसे उचित मुआवजा मार्केट वैल्यू के बराबर देना अनिवार्य होगा। 2। इस अनुच्छेद में क संपदा में शामिल हैं जागीर, इनाम, मुआफी, रैयतवाड़ी भूमि, कृषि भूमि, बंजर, वन, चरागाह आदि। ख अधिकार में शामिल हैं भूमि से जुड़े सभी प्रकार के स्वामित्व या उपयोग के अधिकार। अनुच्छेद 31 ख 31B नवी अनुसूची की विधियों का संरक्षण। देखिए, नवी अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। देखिए, न्यायालय के किसी निर्णय के बावजूद भी वे कानून लागू रहेंगे। अनुच्छेद 31 ग 31C राज्य नीति के निदेशक तत्वों को लागू करने वाली विधियां। देखिए, यदि कोई कानून राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया गया है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, यदि कानून में यह घोषित किया गया है कि वह ऐसी नीति को लागू करता है तो न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य की विधि होने पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1 नागरिकों को यह अधिकार है कि वे अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। 2 सर्वोच्च न्यायालय को निम्न रिट जारी करने की शक्ति है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मेंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो, उत्प्रेषण, सर्श्योरेरी। 3 संसद अन्य न्यायालयों को भी ये शक्तियां दे सकती है। 4 यह अधिकार सामान्यतः निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों आदि पर मौलिक अधिकारों का सीमित होना। देखिए, संसद यह तय कर सकती है कि सशस्त्र बल, पुलिस या सार्वजनिक व्यवस्था बल, खुफिया एजेंसियां पर मौलिक अधिकार कितनी सीमा तक लागू होंगे ताकि अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 34 सेना कानून के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध। देखिए, यदि किसी क्षेत्र में सेना कानून लागू है, संसद उस क्षेत्र में किए गए कार्यों को वैध बना सकती है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों पर क्षतिपूर्ति भी दे सकती है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति। क केवल संसद को अधिकार है कि अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33(34) से जुड़े विषयों पर कानून बनाए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर दंड निर्धारित करे। ख पहले से लागू कानून तब तक जारी रहेंगे जब तक संसद उन्हें बदल न दे। स्पष्टीकरण: प्रवृत्ति विधि का अर्थ वही है जो अनुच्छेद 372 में है।